आज आपको RECD जो आजकल DG के अंदर लग रहा है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। RECD बेसिकली होता क्या है। RECD को बताने से पहले आपको ये दिखाऊंगा मैं कि पहले RECD लगने से पहले जो की पोजीशन क्या होती है। जैसे ये हमारा DG है 1010 kVA का, अभी हमारा इसमें भी RECD लगना है। आप ये देख सकते हैं कि इसका जो हमारा एग्जॉस्ट का स्टैक है, ये बीच में जो साइलेंसर होता है, RECD जो होता है इस साइलेंसर के बीच में लगता है। ये साइलेंसर को हटा दिया जाता है और इसके बीच का जो पोजीशन खाली होती है उसके बीच में हमारी RECD लगती है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पे हमारी RECD लगी है। ये DG हमारा 1250 kVA का है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एक बॉक्स है ये हमारा RECD कहलाता है। RECD का मतलब क्या होता है? RECD का मतलब होता है रेट्रोफिट इमिशन कंट्रोल डिवाइस, या फिर बहुत से लोग रेट्रोफिटिंग इमिशन कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। रेट्रोफिट का मतलब होता है जो चीज़ हमारी लगी हुई है उसी के अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करके एक नई चीज़ को बनाना, दैट इज़ कॉल्ड रेट्रोफिट या रेट्रोफिटिंग। तो रेट्रोफिटिंग जो है ये जब हमारा इस DG के अंदर स्टैक में किया गया है यानी RECD लगाया गया है, तो उसके लिए जब सबसे पहले वेंडर आया था तो उसने इसका फ्रेम फिक्स किया था। फ्रेम फिक्स करने के लिए हमारा सबसे पहले तो उन्होंने जो हमारा साइलेंसर है इसको यहाँ से रिमूव किया था, यानी कि इन जो हमारा DG का आउटलेट है और जो साइलेंसर तक जाता है, साइलेंसर को हटा के इधर का पोजीशन हमारी रह गई थी, बीच का साइलेंसर हट गया। सबसे पहले उन्होंने साइलेंसर हटाया था, उसके बाद उन्होंने हमारा जो फ्रेम है RECD को फिक्स करने के लिए, क्योंकि ये बहुत भारी होता है, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले इसका फ्रेम फिक्स किया, इसका फैब्रिकेशन किया था। ये बना बनाया लाए थे, लेकिन यहाँ पे सारा फैब्रिक असेंबल जो किया जाता है वो सारा किया था। इसको लगा करने के बाद फिर उन्होंने RECD का जो ये डिवाइस है, ये बॉक्स है, आप ये देख सकते हैं, ये बॉक्स लगाया था। RECD के लिए पूरा फ्रेम लगाया, फ्रेम के बाद एक लैडर लगाया और यहाँ पे RECD जो है इन्होंने फिक्स किया। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार ऊपर जाके RECD होता क्या है। आप ये देखिए, ये जो हमारा DG से स्मोक का एग्जॉस्ट का पॉइंट आया, एक ये एक वो, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट हमारा जो था इस फ्लैंज के साथ जुड़ गया। बीच में ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स लग गया। उसके बाद जो है हमारा आउटलेट जो है, आउटलेट पे फिर हमारा एक कॉमन एग्जॉस्ट का स्टैक बाहर चला गया। ये जो बॉक्स है ये हमारा RECD है। अंदर हमें सिंगल फेज सप्लाई देनी पड़ती है, जिसके लिए पॉइंट इन्होंने ऑलरेडी दे रखा होता है। ये सारा वेंडर वर्क होता है, वेंडर करता है। ये बाकायदा केबल ट्रे जो होती है रेसवे टाइप की, ये इस तरीके से यहाँ पे चलती है, फ्लेक्सिबल लगा के उन्होंने जोड़ दिया है। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ करा है। सप्लाई जो है वो हमको देनी पड़ती है सिंगल फेज की। बाकी ये एक पैनल इंस्टॉल करते हैं वो, जिसपे कि हमारा प्रेशर वगैरह बताता है कि अभी हमारा जो है प्रेशर कितना चलता है। अगर DG हमारा रनिंग पे आता है तो वो कितना हमारा प्रेशर इसमें आता है, हम इससे मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये इसका एक पैनल लगाते हैं। दूसरा जो RECD हमारा लगना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये आता कैसा है। ये पूरे इस लकड़ी के बॉक्स में आता है पूरी तरीके से, और ये RECD होता है सर। RECD लगाने का जो बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो ये होता है कि हमारा जो एयर पॉल्यूशन है हम उसको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो AQI बोलते हैं वो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एयर का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है कि आपको डुअल फ्यूल किट जो है वो लगानी है। आप उसके अंदर CNG वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली हो जाता है, उसके लिए आपको बाकायदा गैस बैंक वगैरह लगाना पड़ेगा, आपको उसकी पाइपलाइन लेनी पड़ेगी, बहुत से उसमें वो होते हैं। तो उसकी जगह आजकल हमारा बहुत ही ज़्यादा जो पॉपुलर उसमें आ गया वो हमारा RECD आया है। तो RECD लगाने का बेसिकली जो पर्पस है वो ये है कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसको कंट्रोल कर सकें, एयर पॉल्यूशन जो है उसको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि ये लगाने के बाद तकरीबन हमारा 60 से 70% जो स्मोक है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। इससे निकलने के लिए जो हानिकारक गैसेज होती हैं वो हमारी रुक जाती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।